दिवस आज मनाया जा रहा है। ध्यान रखना, आज के दिन ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन का ही निर्माण नहीं हुआ था, अपितु पूरे राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ध्यान रखना, ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब इस देश की स्थिति को देखा, विचार किया, ये देश क्या था और अब क्या है। कभी ये देश विश्व गुरु कहलाता था, क्यों? क्योंकि इस देश की संस्कृति बड़ी महान थी। कितनी महान थी, मैं सुनाया करती हूं। एक बार रंगून की सड़क के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उपदेश कर रहे थे। एक रंगून के व्यक्ति ने उनसे पूछा कि नेताजी, व्हाट इज इंडियन कल्चर? भारतीय महान संस्कृति क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बड़े जोश से उत्तर देते हुए कहते हैं कि इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी यदि हमसे हमारा धन चला गया तो यूं समझना कुछ भी नहीं गया है, क्योंकि जीवन रहा तो धन हम और भी कमा सकते हैं। और यदि हमसे हमारा स्वास्थ्य चला गया तो यूं समझना कुछ चला गया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। लेकिन ध्यान रखना, यदि हमसे हमारा चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ये हमारी भारतीय महान संस्कृति थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, सिर्फ पैसे को ही हमने अहमियत दे दी। इस पैसे के लिए लोग न जाने क्या कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन के अंदर इतने बड़े बड़े प्रलोभन आए थे, लेकिन उन सबको नजरअंदाज करते हुए ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस आर्य समाज वैदिक विद्वान बन करके इस वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए एक बड़ा लंबा घोष लगा दिया। और मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, आज वर्तमान में यदि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वैदिक संस्कृति क्या है, तो ये दोष भी यदि किसी का है तो वो भी हमारा ही है। क्यों? क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज ने तो हमें समझाने का प्रयास किया, कठिन तपस्या भी की, तपाया खुद को, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी और बदले में हमने क्या किया, विष दे करके मार डाला। और ये गद्दारी दूसरों ने नहीं की, ये गद्दारी भी हमारे लोगों ने की, हमने ही की। कश्मीर के अंदर आग धधक रही थी, ऋषि दयानंद जी महाराज वहां जाने वाले थे, लेकिन वहां के पोपों ने रोक दिया था। कहा था वहां के राजा से कि राजन, यदि दयानंद जैसा नास्तिक कश्मीर के अंदर आ गया तो झेलम नदी में डूब करके मर जाएंगे, आने मत देना दयानंद को। लेकिन ध्यान रखना, ऋषि वहां नहीं गए तो डूब करके तो नहीं मरे, लेकिन काट करके जला करके जरूर निकाल दिए थे कश्मीर से। ध्यान रखना, यदि ऋषि जैसा परवाना वहां चला गया होता और वैदिक धर्म की दुमदुमी वहां पर बजा दी होती, तो आज कश्मीर के अंदर अल्लाहू अकबर नहीं बल्कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जयकार हुई होती। ध्यान रखना, ये गद्दारी भी यदि किसी ने की है, ये अपनों ने की है। लेकिन ध्यान रखना, ऋषि दयानंद जी महाराज का जब प्रादुर्भाव इस देश के अंदर हुआ, क्या दिन रहे होंगे वो, क्या दिन रहे होंगे वो जब ऋषि दयानंद जी महाराज यहाँ चल करके आए थे। क्या स्थिति रही होगी देश की जब ऋषि दयानंद जी महाराज की दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, क्या स्थिति रही होगी। कवि ने बड़े मार्मिक शब्द लिखे हैं, आप लोगों ने पहले भी वो भजन सुना होगा। के दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा।
होंगे गम के यहाँ ऋषि जब करके आया होगा, कैसे होंगे गम के यहाँ। बाल विधवा जवानी में जिनकी आंसू गालों से ढलती होंगी, आंसू गालों से ढलती होंगी। बाल विधवा जवानी में जिनकी आंसू गालों से ढलती होंगी, आंसू गालों से ढलती होंगी। कुछ 16 बरस की बूढ़े पिया संग कर को मसलती होंगी। बूढ़े के मरने पर चिता में दुल्हन को जलाया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब करके आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब करके आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। लाश नंगी यहाँ बिन कफन के जाने कितनों की जाती होगी, जान कितनों की जाती होगी। लाश नंगी यहाँ बिन कफन के जाने कितनों की जाती होगी, जाने कितनों की जाती होगी। युद्ध में स्वतंत्रता के बिलख कर मानवता कराती होगी। देश में क्रांति का बिगुल जब देवता ने बजाया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब करके आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब करके आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। और ऋषि दयानंद जी महाराज के सानिध्य को जो व्यक्ति पा गया उसका जीवन तो धन्य हो गया। लेकिन देश के अंदर तब क्या स्थिति थी? वेदीश्वर का किसको पता था, सब अपनी अपनी गाते होंगे, सब अपनी अपनी गाते होंगे। वेदीश्वर का किसको पता था, सब अपनी अपनी गाते होंगे, सब अपनी अपनी गाते होंगे। जग विरोधी थकर मठ फिर भी कुछ उनके नजदीक आते होंगे। कितने थे वो लोग जिन्होंने ऋषि का दीदार पाया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। ऋषि दयानंद जी महाराज ने देश की स्थिति को देखा। इस देश के अंदर नारी का सम्मान नहीं होता था, इस देश के अंदर नारी को पैर की जूती समझा जाता था। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के कहा कि ये नारी पैर की जूती नहीं अपितु सर की बोल दो पगड़ी है।
ऋषि दयानंद जी महाराज ने देखा इस देश के अंदर नारी को शूद्रा कहा जाता है, अपवित्र कहा जाता है। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि नारी को शूद्रा मानते हो तो तुम्हें ब्राह्मण की उपाधि किसने दे दी? यदि नारी को शूद्रा मानते हो तो तुम्हें क्षत्रिय की उपाधि किसने दे दी? यदि नारी को शूद्रा मानते हो तो तुम्हें वैश्य की उपाधि किसने दे दी? यदि नारी शूद्रा है तो तुम भी शूद्र हो। और यदि अपने आप को पवित्र मानते हो तो ध्यान से सुनना, वो तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी जननी, वो मातृशक्ति नारी, वो तुमसे भी ज्यादा पवित्र हैं, ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा। और कवि ने अपने शब्दों में पिरोया क्या होती है नारी, इसकी महिमा क्या होती है। लिखा कवि ने कि देती है जन्म मां बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो? के देती है जन्म मां बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो? और ये नारी ही तो ईमा है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो? सच पूछो तो जीवन में सुख का प्रदान ही नारी होती है। सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है। औलाद का बेहतर बचपन में निर्माण ही नारी होती है। घर में मंदिर की पूजा का स्थान ही नारी होती है। और नारी के बिना जहां मातम कहा, ये जहान ही नारी होती है। और नारी नव शीशा होती है, नारी नव शीशा होती है कि टूटे तो और मंगाते हो। ये नारी ही तो ईमा है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो? और ध्यान रखना, नारी के बिना क्या होता है? नारी के बिना शक नियत पर, सुना होगा, नारी के बिना शक नियत पर सर लगती है तोहमत प्यारे। नारी इस जग में मर्दों की 1 लाख की इज्जत है प्यारे। नारी के बिना सुना है महल, चाहे जितनी दौलत है प्यारे। नारी है जंगल की कुटिया, शब्दों पर ध्यान देना। नारी है जंगल की कुटिया, पर तेरे लिए जन्नत प्यारे। रामायण पढ़ो नारी के बिना, श्री राम को रोता पाते हो। ये नारी ही तो ईमा है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो? नारी ही जननी होती है दे लाल बहादुर से जनकर। नारी ही जननी होती है दे लाल बहादुर से जनकर। नारी ही बनती बहन कभी करे टीका रक्षा बंधन पर। नारी ही पत्नी होती है, नारी ही पत्नी होती है, पत रखती पति व्रता बनकर। और जब सब कुछ नारी होती है तो क्यों दहेज मांगते दुल्हन पर? चंद चांदी के टुकड़ों के लिए डोली को औरथी बनाते हो। ये नारी ही तो ईमा है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो? बेईमान क्यों बनते जाते हो? ध्यान रखना, ऋषि दयानंद जी महाराज ने वो सम्मान इस नारी जाति को दिलाया। आज मैं मंच पर बैठ करके बोल रही हूँ तो ये भी किसी की बदौलत है, तो केवल और केवल ऋषि दयानंद जी महाराज और आर्य समाज के बदौलत है। ध्यान रखना, 1981 के अंदर शताब्दी मनाई गई थी अजमेर के अंदर, और वहां पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को बुलाया गया था। लाखों लोगों की भीड़ में श्रीमती इंदिरा गांधी बड़े गर्व के साथ में एक बात कहती हैं। क्या कहती हैं? कि सुनो भारत के लोगों, इस भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को अनपढ़ रखा जाता था और विधवा होने पर पति के साथ में जिंदा जला दिया जाता था, इस देश के अंदर नारी को, मातृशक्ति को कोई सम्मान नहीं था। लेकिन ऐसी मान्यताओं के भारत देश में आज इंदिरा गांधी का पढ़ना और विधवा होते हुए देश की प्रधानमंत्री बनना, यह श्रेय यदि किसी को जाता है तो केवल और केवल आर्य समाज और ऋषि दयानंद को जाता है। ध्यान रखना, हमें